हरिओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। साल 2024 यानी कि अक्टूबर में रमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, चलिए जानते हैं। कार्तिक का महीना 18 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। इस महीने में विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा का महत्व है। श्री हरि की कृपा पाने के लिए कार्तिक मास में स्नान दान के साथ विष्णु भगवान जी की पूजा का विधान होता है। इस माह में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। ऐसे में कार्तिक माह में पड़ने वाली एकादशी का भी खास महत्व होता है। पंचांग के अनुसार रमा एकादशी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। इसके साथ ही रमा एकादशी की व्रत कथा सुनना बेहद ही पुण्य फलदायी होता है। इस दिन एकादशी की व्रत कथा सुनने या पढ़ने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में पड़ने वाली रमा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करने से धन धान्य बना रहता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ये व्रत धनतेरस से 1 या 2 दिन पहले आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी का व्रत रखने से जातकों के सभी पाप मिट जाते हैं और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। ऐसे में आइए चलिए जानते हैं कि रमा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय और महत्व के बारे में। रमा एकादशी व्रत की सही तारीख। पंचांग के अनुसार इस बार रमा एकादशी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 से होगी। इस तिथि का समापन 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के आधार पर रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एकादशी तिथि 2 दिन उदय तिथि में होती है तो हरिवासर योग बनता है। इस बार ऐसा ही संयोग बन रहा है क्योंकि 27 तारीख में उदय तिथि के साथ एकादशी आरंभ होगी और अगले दिन यानी कि 28 तारीख में भी उदय काल में एकादशी तिथि रहेगी। जो लोग हरिवासर योग के हिसाब से व्रत रखेंगे उन्हें रमा एकादशी के व्रत का अनंत गुना फल मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कि रमा एकादशी पे पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस शुभ मुहूर्त में आपको पूजा करनी चाहिए। रमा एकादशी के दिन आप पूजा सुबह 6:30 पर कर सकते हैं। रमा एकादशी पर पूरे दिन शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन राहु काल सुबह में 7:54 से लेकर सुबह 9:18 तक रहेगा। सूर्य उदय का समय 28 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:30 पर रहेगा। सूर्यास्त 28 अक्टूबर को शाम को 5:39 पर होगा। चंद्र उदय 29 अक्टूबर को देर रात 3:36 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:48 से लेके सुबह 5:39 तक एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर में 1:56 से लेके 2:41 तक विजय मुहूर्त रहेगा। लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर 2:53 से शाम को 4:16 तक लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 6:31 से 7:55 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा। पूजा के लिए अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शुभ उत्तम मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 1:31 तक शुभ उत्तम मुहूर्त रहेगा। चर सामान्य मुहूर्त दोपहर 1:29 से दोपहर 2:53 तक चर सामान्य मुहूर्त रहेगा। अब रमा एकादशी वाले दिन आपको पारण कब करना है, किस समय करना है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। रमा एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले और हरिवासर के समाप्त होने के बाद किया जाता है।
रमा एकादशी का पारण 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। इस दिन पारण सुबह में 6:32 से सुबह 8:45 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:31 पर होगा, यानी कि 29 अक्टूबर को द्वादशी तिथि का समापन 10:31 पर होगा। पुराणों के मुताबिक रमा एकादशी का व्रत कामधेनु गाय को घर में रखने के समान फल देता है। साथ ही रमा एकादशी चातुर्मास की आखिरी एकादशी होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े धारण करें और फिर घर के ही मंदिर में साफ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद श्री हरि नारायण भगवान की प्रतिमा या फिर मूर्ति के सामने गाय के शुद्ध देसी घी का दिया जलाना चाहिए और फिर भगवान श्री हरि नारायण को अक्षत, पीले फूल, धूप, दीप, हल्दी, तुलसी के पत्ते, पंचामृत चढ़ाएं। इसके बाद बेसन के लड्डू का भोग लगाएं या फिर आप कोई भी पीली मिठाई का भोग लगाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और आखिर में आरती करके भगवान से सुखमय जीवन की प्रार्थना करें और पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।